बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरो आफियत से होंगे। आज छोटा सा व्लॉग है, आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर करूंगी और आलू के पराठे बनेंगे। इस टाइम पे जी 11 साढ़े 11 होने वाले हैं और आटा गूंदा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं इकट्ठा ही आटा गूंद के रख लेती हूँ। तो मैंने कहा चलिए आटा भी साथ साथ गूंदते हैं और आपसे बातें भी करते हैं। आटा गूंदने की भी कुछ टिप्स हैं। मैं इस तरीके से आटा गूंदती हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए, आटा सारा गूंद के मतलब उसको गीला करके इस तरीके से मुखियाँ देंगे। 8 से 10 दफ़ा मुखियाँ दे के फिर इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद दोबारा फिर 15 मिनट के बाद हमने इसको दोबारा से गूंदना है। इससे आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ गूंदा जाता है। तो बस ये अब मैं इसको रेस्ट दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए और फिर दोबारा से इसको मुखियाँ दूँगी। तो कुछ बातें भी आपसे शेयर करनी है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमारा मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। बाज़ दफ़ा लाइफ में बहुत से लोग आपको ना डीमोटिवेट करते हैं और आपकी टांग खींचते रहते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ना। तो मेरे बच्चे तो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। कुछ भी इस तरह की बात हो जाए ना तो बहुत इनकरेज करते हैं। तो ये बात आपसे करनी थी कि कभी लाइफ में डीमोटिवेट मत होइए और जो काम आप कर रहे हैं ना बस लगे रहिए। अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो जी आलू बॉयल हो चुके थे। 1 किलो आलू मैंने लिए हैं। मसाले जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने सॉल्ट डाला है, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, चाट मसाला, अजवाइन, कुटा हुआ ज़ीरा है और धनिया है, ठीक है। और हरा प्याज तो जितना ज़्यादा डालें उतना ज़्यादा मज़े का लगता है। और साथ ही हरा धनिया डाल के अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लें। ये देखिए कैसे धुआं निकल रहा है आलू के अंदर से। तो ये जी हमारी पीठी रेडी हो गई है। पेड़े मैंने बना लिए हैं। हर एक का अपना तरीका होता है पराठा बनाने का। मैं सैंडविच पराठा बनाती हूँ, मतलब 2 रोटी बेल के उसके बीच में मैं मसाला लगाती हूँ, तो फिर इस तरीके से बनाती हूँ। आप एक पेड़े से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़रा इजीली बन जाता है। तो बच्चों के भी आने का टाइम हो चुका था जनाब, स्कूल से कॉलेज से। तो ये अब मैं पराठे बनाऊंगी जब तक इंशाल्लाह आ जाएंगे बच्चे और गरम गरम खाएंगे। तो जनाब ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं पराठा बना रही हूँ, बेल रही हूँ। और साइड्स जो है ना बिल्कुल सील होनी चाहिए। हाथ की मदद से उनको अच्छे से सील कर लें और हल्के हाथ से इसको बेल लें। तो बस जी तवा गरम हो चुका था। अब गरम गरम तवे के ऊपर पराठा डालते हैं। बहुत ही मज़े के पराठे, सर्दियों में तो ख़ास कर बहुत ही ये फिलिंग वाले पराठे ना बहुत ही मज़े के लगते हैं। आलू वाला हो गया, मूली वाला हो गया, मेथी वाला पराठा बड़ा मज़े का लगता है। ये जी देसी घी मैं लगा रही हूँ। देसी घी जो है ना आजकल ठंड है तो जमा होता है, क्योंकि बाहर ही पड़ा होता है तो घी जम जाता है। तो एक साइड से पराठा सिक जाएगा तो उसको पलट के दूसरी साइड से सेकेंगे। ये देखें कैसा क्रिस्पी गोल्डन पराठा रेडी है। बिल्कुल पराठा हमारा रेडी हो चुका है। आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब बाकी भी पराठे इसी तरीके से मैं बेल के तो बना लूँगी। 3 से 4 पराठे मुझे बनाने थे तो फटाफट मैं बना रही थी बस, क्योंकि गैस का भी आजकल कोई भरोसा नहीं है। अपनी मर्ज़ी से आती है, अपनी मर्ज़ी से चली जाती है। और आज ना काफ़ी दिन हो गए थे दाल पकाए हुए, तो दाल पकाने का बड़ा ही मेरा दिल था कि मैं ना आज दाल बनाऊं। तो माश की दाल बहुत ही कम हमारे घर में बनती है, तो आज मैंने सोचा कि नहीं माश की दाल ही बनाते हैं। बच्चे पसंद तो नहीं करते हैं लेकिन खा लेते हैं वैसे। तो ये पराठे बन जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने जनाब माश की दाल पकाई। तो वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये दाल माश की, उसको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखा हुआ था और उसके बाद इसको बॉयल किया है। बॉयल करते हुए ना इसमें हल्दी और सॉल्ट डालना है। तो एक गलती हो गई, जब बॉयल आ जाए ना तो उस टाइम पे हमें हल्दी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से झाग उतारना होता है। इस तरीके से सारा झाग रिमूव कर देंगे और इस टाइम पे आप हल्दी डालें ना फिर सही रहता है।
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। और एक पतीली मैंने अलग ही दाल शाल बॉयल आलू शालू बॉयल करने के लिए ना रखी हुई है। तो दाल हमारी गल चुकी थी, हाफ डन हो गई थी। तो दूसरी साइड पे एक कढ़ाई के अंदर मैं ना मसाला बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है और साथ ही 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके बारीक चॉप करके वो डाल दी थी। प्याज जो है गोल्डन हो जाएगी तो फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। प्याज फ्राई हो गई है, अदरक लहसुन डाला है, अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट। 3 से 4 कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर ले मसाले को। चलें जी, मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी ताकि जो टमाटर वगैरह है वो अच्छे से गल जाए। साथ ही इसके अंदर डालते हैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच हल्दी। अच्छे से सब मसाले को मिक्स कर लेंगे और इसको हमने कवर करना है 5 से 7 मिनट के लिए ताकि जो मसाला है ना बिल्कुल गल जाए। बस जी, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो टमाटर हैं वो चमचे से ही मैश करेंगे। वैसे मैंने बारीक काट के डाले थे, लेकिन फिर भी आजकल टमाटर काफ़ी हार्ड आए हुए हैं तो वो थोड़े से सख्त रह जाते हैं। चमचे से उनको मैश कर लें। मैश हो जाएंगे, सारा मसाला बिल्कुल अच्छे से यकजान हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो दाल हमने बॉईल करके रखी है ना वो डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाला भूनते जाएंगे। 5 से 6 मिनट हमने मसाला खूब अच्छे से भून लेना है। अब इसके अंदर दाल डालते हैं जो कि पहले से ही बॉईल करके रखी हुई थी। इस तरीके से बनाएंगे ना दाल, क्या कमाल की दाल बनेगी। बस ये अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको कवर करके हमने 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि दाल में अगर कोई कसर है ना वो भी निकल जाए। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और जी इसको अच्छे से हमने भून लेना है। अगर तो आपको थोड़ी सी नरम दाल चाहिए तो ये वाली स्टेज बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर आपको बिल्कुल भुनी हुई चाहिए कि तेल दिखना चाहिए तो थोड़ी सी और भून सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।